अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंसेस का हमारा सीजन चल रहा था। सेंटेंसेस के सीजन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, आज हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे और इन द एंड आपको मैं एक अनोखी जनरल नॉलेज बताने वाला हूं। सो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ज़मान हाल कामिल या मुकम्मल, ये कौन सा टेंस है? अनस्पेसिफाइड टाइम, वो टेंस जिसमें अनस्पेसिफाइड टाइम हो। मैं अक्सर बार स्टूडेंट्स को ये बयान करता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें ना प्रेजेंट हो ना पास्ट हो, ना पास्ट की बात की जाए ना प्रेजेंट की बात की जाए, जो बीच में आए, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में जो जुमला आए या बीच में जो बात बने उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात कर चुका हूं, मैं लेक्चर दे चुका हूं, अब मैं प्रेजेंट भी बता रहा हूं और चुका क्या है? चुका मतलब वो वक्त गया, 5-6 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 10 दिन पहले वो हैदराबाद जा चुके हैं। अब जा चुके हैं 10 दिन पहले, वो वक्त तो गुजर गया। फिर हम वक्त गुजरने वाले को प्रेजेंट में क्यों कह रहे हैं? इससे एक और कड़ी जुड़ रही है, वो कौन सी? परफेक्ट की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब वो जुमले जिनमें माजी और प्रेजेंट दोनों साथ हो, माजी और प्रेजेंट दोनों का जिक्र साथ हो, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब समझ में आ गया? चलो अब इसको स्टडी करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे दो, हैज और हैव। हैज इस्तेमाल होगा ही हैज, शी हैज, इट हैज, अली हैज, दिस हैज, दैट हैज। सिंगुलर नाउन कौन से? पेन हैज, चेयर हैज, अहमद हैज, रजा हैज। ऐसे हैव किसके साथ इस्तेमाल होगा? हैव इस्तेमाल होगा आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। प्लूरल नेम्स, ज्यादा नाम आगे, चेयर्स हैव, बुक्स हैव, दीज प्रोनाउंस में दीज हैव, दोज हैव। ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा होगा? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब बेटा जी थर्ड फॉर्म होगा, इसमें ना फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म, ना फोर्थ फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी सूरत। फॉर एग्जांपल, मैं वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड बना लूं। ईट माने खाना, फर्स्ट फॉर्म, एट ईटन, ईट एट ईटन। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी सूरत वर्ब की इस्तेमाल होगी, ये ज़हन में याद कर लें। अब आते हैं इनके साउंड। इनके साउंड कौन कौन से होते हैं? इनके साउंड है चुका है, लिया है, या है, मैं रोटी खा चुका हूं, वो घर जा चुके हैं, स्टूडेंट्स सबक लिख चुके हैं, इसने होमवर्क कर दिया है। ठीक है ना, वो गाड़ी चला चुका है, लिया है, दिया है। ऐसे अगर साउंड आ गए तो याद कर लेना वो कौन सा टेंस है? वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें जुमला बनाया है, ही हैज ईटन मील, ही हैज ईटन मील, ये रोटी खा चुका है। ही हैज नॉट ईटन मील, ये रोटी नहीं खा चुका है। क्या ये रोटी खा चुका है? सवाल बनाएंगे तो क्या करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, सवाली के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब बस पहले लगा देना है, सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। ही हैज, ही से पहले हैज ही ईटन मील, क्या ये रोटी खा चुका है? या क्या इसने रोटी खा ली है? खा ली है भी होता है। हैज ही नॉट ईटन मील, क्या इसने रोटी नहीं खा ली है? क्या ये रोटी नहीं खा चुका है? ऐसे बनेंगे सेंटेंसेस। कोशिश करो इनको अपने यूजेज में लाओ, इन पर सेंटेंसेस बनाओ। सेंटेंसेस बनाओगे तो प्रैक्टिस से मैक्सिमम परफेक्ट। मैं बारहा वीडियोस में, बारहा लेक्चरों में बताते रहता हूं, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह इस पर आपको जल्दी से ग्रिप आ जाएगी। बस इस टेंस का काम याद कर लेना। इस टेंस का क्या काम है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या काम है? इसका काम यह है कि वो जुमला या वो बातें जो ना प्रेजेंट की हो ना पास्ट की हो, उनके बीच की हो।
अनस्पेसिफाइड टाइम, इसीलिए हम इसको कहते हैं अनस्पेसिफाइड टाइम। अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड, हमें स्पेसिफिक मुकम्मल वक्त ही नहीं बताया जाता कि वक्त कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, ठीक है ना। ये मतलब कंफ्यूजन जब भी हो तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया। अब आते हैं जीके के डोज में आज मैंने आपके लिए अनोखी जनरल नॉलेज लिखी है। अनोखी जनरल नॉलेज मेरी क्या, अनोखी जनरल नॉलेज में है हाईएस्ट और लोवेस्ट, लेकिन हम कॉन्टिनेंट्स की सीरीज में आ गए हैं, कॉन्टिनेंट्स की सीरीज में सातों कॉन्टिनेंट हैं, तो सातों में से मैंने आज 4 कॉन्टिनेंट्स के बारे में लिखा है। एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। इन चारों कॉन्टिनेंट्स में सबसे हाईएस्ट लंबे से लंबी चीज कौन सी है, सबसे लोवेस्ट नीचे से नीचे चीज कौन सी है, आज हम ये कवर करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन से मुल्क में है। तो अब तो लाइक बनता है, वीडियो को लाइक लाजमी करें। अब आते हैं हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। एशिया में हाईएस्ट हमारा है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची जो चीज है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का जबल कहां पर है, ये 2 मुल्कों में है, नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत, माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत इनमें आता है। तिब्बत चीन से थोड़ा आगे शहर है, चीन का शहर है तिब्बत, लेकिन वो थोड़ी सी रियासत अलग है, वो कभी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अब आते हैं डेड सी। डेड सी इसकी लोवेस्ट पॉइंट है, किसकी, एशिया की। एशिया में हाईएस्ट सबसे ऊंचे से ऊंची कौन सी चीज है, माउंट एवरेस्ट। सबसे नीचे से नीचे कौन सी चीज है, वो है डेड सी। कहां पर है, 2 मुल्कों में, इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन इन 2 मुल्कों में ये है डेड सी। अब आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे ऊंचे से ऊंची चीज कौन सी है, वो है अकोंकाग्वा। अकोंकाग्वा जो अर्जेंटीना मुल्क में है, अकोंकाग्वा जो अर्जेंटीना मुल्क में है। थोड़ा सा उच्चार उसका थोड़ा सा पेचीदा है। वो पेचीदा क्यों है, क्योंकि इनकी अपनी जबान है इनकी, ठीक है ना, इसीलिए। अब आते हैं इसकी लोवेस्ट जो नीचे से नीचे चीज कौन सी है, वो है लुग्वाना दी कार्बन। लुग्वाना दी कार्बन वो भी अर्जेंटीना में ही है, मतलब हाईएस्ट जो चीज है किसमें, साउथ अमेरिका में, वो भी अर्जेंटीना में है। लोवेस्ट जो नीचे से नीचे चीज कौन सी है, वो भी अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट अर्जेंटीना में है। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसमें हाईएस्ट चीज कौन सी है, वो है माउंट एमसी किनली। माउंट एमसी किनली सबसे ऊंचे सा ऊंचा जो जबल है वो किसमें है, नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में ऊंचे से ऊंचा जो जबल है वो माउंट एमसी किनली है, जो कहां पर, कौन से मुल्क में आता है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए में, अमेरिका में आता है माउंट एमसी किनली। ओके हो गया। अब आते हैं नीचे से नीचे चीज जो लोवेस्ट है, लोवेस्ट चीज वो कौन सी है, किसमें, नॉर्थ अमेरिका में, वो है ट्रोबनीथ जेकब शान इज़ब्रिया। ट्रोबनीथ जेकब शान इज़ब्रिया, ये लोवेस्ट से लोवेस्ट चीज है। कहां पर, ये ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, ठीक है ना। अब आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट चीज कौन सी है, सबसे लोवेस्ट चीज कौन सी है, ये आप देखेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे हाईएस्ट है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंचे से ऊंचा जबल है हमारा, जो तंजानिया मुल्क में आता है। और अफ्रीका में सबसे लोवेस्ट पॉइंट, सबसे लोवेस्ट चीज कौन सी है, वो है हमारा लेक एसल जो डिजिबूटी मुल्क में है। डिजिबूटी मुल्क है, ठीक है, डिजिबूटी मुल्क में है। थोड़े से अजीब मुल्कों के नाम है ये दुनिया के मुख्तलिफ जबानों की वजह से, इसीलिए।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उम्मीद है आपको आज की ये जनरल नॉलेज, अनोखी जनरल नॉलेज पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट मुझे लाजमी करें, और कुछ भी आपको अगर ऐड करना है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इन द एंड आपको एक लास्ट में नसीहत दूंगा। वो नसीहत कौन सी है? स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये पता नहीं कौन सी ये बीमारी आ गई है, बुराई या बला आ गई है कि हर नौजवान नेगेटिव सोचता है। यार फला के पास इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, इतना कुछ है, मुझे तो खुदा ने कुछ नहीं दिया। स्टे पॉजिटिव रहो बेटा जी, हर किसी का वक्त आता है, रहेगा कोई भी नहीं, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। दुनिया में अंदाजे से भी, हमारे अंदाजे से भी ज्यादा पैसा है, ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा मैदनियातें हैं, लेकिन हर चीज वक्त पे मिलती है। इसीलिए स्टे पॉजिटिव रहो और हमेशा दूसरे के लिए दुआएं करो कि खुदा इसकी रिज़्क में या इसके इस माल और सबा में और भी बरकत दे। ठीक है ना, ये पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी रखोगे तो इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। कामयाब वही है जो पॉजिटिव रहता है। निगेटिव जो भी होगा, निगेटिविटी रखोगे, निगेटिव सोचोगे, वो उसका असर क्या होगा? उसका असर गलत होगा। जो चीजें आपके पास है वो भी चली जाएंगी। निगेटिव में ऐसे ही होता है, मतलब बंदा नाशुक्र हो जाता है, शुक्र करना छोड़ देता है। निगेटिविटी में ऐसे होता है। खुदा का शुक्र अदा करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। ठीक है ना, उम्मीद है इस पर आप अमल करोगे और हमेशा पॉजिटिव रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।